पोस्ट कार्ड अभियान और हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। देश भर से 10 लाख महिलाएं हस्ताक्षर करके इसका आज की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है ये इसलिए बुलाई गई है कि देश के अंदर महिला विरोधी सरकार आधी आबादी के हक को छीनना चाह रही है। 2023 में कांग्रेस ने मिलकर केंद्र की भाजपा सरकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास करवाया। शब्द है पास, हमने पास करवाया। ताली नहीं बजेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हाँ, भाषण नहीं, सिर्फ मीडिया के लिए मैं बोल रही हूं, पब्लिक के लिए। आधी आबादी तक सच जाना बेहद जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रति संबोधन करते हैं तो झूठ बोलते हैं और गुमराह करते हैं, कहते हैं महिला आरक्षण बिल की भ्रूण हत्या हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप झूठ बोल रहे हैं। महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, संविधान में दर्ज हो चुका है, कानून बन चुका है और 16 अप्रैल को इसकी नोटिफिकेशन अधिसूचना भी जारी हो गई है। अब मांग है लागू करो। हमारी मांग है आज लागू करो, अभी लागू करो। इसका मतलब क्या है आज और अभी लागू करो? पार्लियामेंट में 543 सीट्स हैं, उन्हीं सीटों पर सीधा 33% आरक्षण का कानून जो पास है, लागू करते ही 180 बहनों को सीधा लोकसभा में जाने का उनका जो हक है वो मिलता है। हमारी मांग है आज लागू करो और अभी लागू करो। दूसरी हमारी मांग है ओबीसी महिलाओं को भी, जो हमारी दलित महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ अति पिछड़ा वर्ग की ओबीसी महिलाओं को भी शामिल करो। ये दो मांग को महिला विरोधी भाजपा सरकार नहीं मान रही है। हम लोगों ने देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। 10 लाख हस्ताक्षर मई और जून के महीने में देश भर से एकत्रित किए जा रहे हैं। मई और जून के बाद जुलाई में हमारा मॉनसून का विशेष सत्र लोकसभा का शुरू होगा। हम इन 10 लाख हस्ताक्षर जो आज चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नंदिता हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर चंडीगढ़ में किए हैं, देश भर में हस्ताक्षर है। 10 लाख हस्ताक्षर हम लोग प्रधानमंत्री जी को कार्यालय को सौंपेंगे और उसी के साथ हम लोगों का जो एक पोस्ट कार्ड हम खुद अपने हाथ से हमारी बहनें प्रधानमंत्री जी के नाम लिख रही हैं, जिसपे लिख रही हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू करो, आज करो, अभी करो। दूसरी मांग हमारी जाएगी प्रधानमंत्री जी को SC ST के साथ OBC। प्रधानमंत्री जी के नाम पर संदेश है, पता है श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली 11 के पते पर ये पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत आज चंडीगढ़ के लिए हम लोग कर रहे हैं, जहां पर हमारी हजारों बहनें ये पत्र लिखेंगी। तो पहला मुद्दा महिला आरक्षण को लेकर है, जो हमारा हक और अधिकार है। जुलाई में हमने नारा दे रहे हैं, चलो संसद। मॉनसून सत्र में देश भर से हजारों बहनें चलो संसद की नारे के साथ दिल्ली रवाना होंगी। मॉनसून सत्र एक तरफ चल रहा होगा और दूसरी तरफ हम इसको लागू करने की मांग करेंगे। भाजपा धोखेबाज है। वो परिसीमन बिल लेकर आई थी, वो महिला आरक्षण बिल नहीं था, सबको समझना होगा। वो परिसीमन बिल था जो हमने गिरा दिया। लोकतंत्र की जीत हुई है कि भाजपा की जो सरकार 12 साल में कभी हारी नहीं थी, उसे हार का मुंह सदन में देखना पड़ा, क्योंकि वो झूठ से चोर दरवाजे से परिसीमन बिल लेकर आई थी जो हमने गिरा दिया। ये परिसीमन बिल क्या था कि हम जातिगत जनगणना 26-27 का इंतजार नहीं करेंगे, बिना जाति जनगणना के हम सीधा परिसीमन ठोक डालेंगे, हम सीधा सीटों को बढ़ा देंगे। आधार क्या है परिसीमन का? आधार क्या है सीटें बढ़ाने का? कोई आधार, कोई फार्मूला संसद के अंदर यह सर्वदलीय बैठक बुलाकर नहीं रखा गया। बाद में कहा कि 2011 का जातिगत जनगणना को आधार बनाएंगे। यानी कि आपकी नीयत नहीं है भाजपा की कि जातिगत जनगणना हो 2026-27 में पूरी हो, उसे आधार बनाए। 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात करते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम दबाव बनाए हुए हैं कि 26 और 27 में नई जातिगत जनगणना हो और आज जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको अधिकार मिले। तो एक इस मामले को लेकर महिला कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर चुका है। दूसरा हमारी लड़ाई है महंगाई के खिलाफ।
चुनावों से पहले सीधा 60 रुपया एलपीजी घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। महंगाई की मार गरीब आम महिला को पड़ने लगी। 60 रुपया सिलेंडर बढ़ने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वापस लोग चूल्हों पर मिट्टी के तेल पर आने लग गए। ये न्यू इंडिया है। आज पता लगता है कि कमर्शियल चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमत सीधा लगभग 1000 रुपया बढ़ाकर 3000 रुपया पार कर दी। आज देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है। अभी पता लग रहा है पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। महिला कांग्रेस इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पूरा प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। सरकार अगर ये कहेगी हम कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, कोई एहसान नहीं करोगे, नहीं बढ़ने दोगे, ये कहो कीमतें कम कब करोगे, कीमतें नीचे कब लाओगे। और हमारा दबाव है कि हमारी ये जो एलपीजी घरेलू सिलेंडर जिसकी दाम 60 रुपए बढ़ा है वो वापस से 1000, 1100, 1200 तक पहुंच चुका है। हमारी तेलंगाना की सरकार, हमारी कर्नाटका की सरकार उसे मात्र 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर दे रही है। तो केंद्र सरकार को भी ये बोझ कम करना चाहिए। ये बोझ सिर्फ जनता पर है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल तेल से 3 लाख करोड़ रुपया कमाई की है। 3 लाख करोड़ कहां से? हमसे उगाई की, कीमत बढ़ाई, हमसे लिया और अपने खजाने भरे। तेल कंपनियां हर रोज 130 करोड़ रुपए, कितने? 130 करोड़ हर रोज का तेल कंपनियां कमा रही है। घाटे में वो नहीं है, घाटे में हम हैं, क्योंकि हमारी जेब पर हमला है। तो महिला कांग्रेस देश भर में दूसरा आंदोलन महंगाई को लेकर चलाएगी। तीसरा आंदोलन हमारा महिला सुरक्षा को लेकर है। आज भी देश में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। नाबालिग बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। सामूहिक बलात्कार के मामले बढ़ गए हैं और किसी भी अपराधी को फांसी की सजा नहीं हो रही, उल्टा उन्हें पैरोल और बेल मिल रही है। सो महिला कांग्रेस देश के हर राज्य में जाकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक आंदोलन करेगी और इन तीनों मुद्दों को लेकर हम एक मजबूत संगठन के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, जिसको लेकर आज हमारी बैठक है। चंडीगढ़ कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें हम संगठन की मजबूती पर बात करेंगे और बात करेंगे आने वाले नगर निगम चंडीगढ़ के और मेयर के चुनावों को लेकर संगठन की क्या तैयारियां हैं। महिला आरक्षित सीटें नगर निगम चंडीगढ़ में हम अपनी जो सिटिंग हमारी पार्षद यहाँ पर बहनें आई हुई हैं उन्हें तो ताकत देते हुए, जो पिछली बार कुछ कारणों से चूक गई उस पर काम होगा। और जो नई महिलाएं अपने आवेदन करना चाहती हैं चंडीगढ़ नगर निगम के महिला आरक्षित सीटों के ऊपर या सामान्य पे भी, हम उनको भी आज यहाँ पर उनसे बात करेंगे। और हम लोग जल्द एक लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम भी रखेंगे इन चुनाव से पहले, ताकि हमारा आरक्षण जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा वाला है वो और यहाँ पर भी पारित होता है, तो कैसे हम अपनी आधी आबादी को ताकत देकर उसके हाथ में कलम सौंप कर उसके हाथ में फैसले सौंपने जा रहे हैं। तो आज मीडिया के लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के हमारी मुद्दे बैठक का यही हमारा आज का था। इसके अलावा आपके कोई सवाल हो तो उसका स्वागत है। आपके सवालों के बाद हम अपनी जो है बंद कमरे की बैठक को शुरुआत करेंगे। मुझे नहीं मालूम आप बीजेपी अच्छा कर रही है नहीं कर रही। इन 5 राज्यों में कांग्रेस का एक भी राज्य में सरकार नहीं थी, लेकिन अब मुझे खुशी है कि उन 5 में से केरल राज्य में कांग्रेस ने वापसी कर ली है। पूर्ण बहुमत से केरला में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। थोड़ी चिंता है, स्वाभाविक परिणाम पूरी तरह आ जाएं कि हमारा इंडिया गठबंधन डीएमके के साथ तमिलनाडु में था, हमारे इंडिया अलायंस की सहयोगी रही टीएमसी की सरकार थी, वो भी आंकलन करेंगे कहाँ क्या चूक हुआ है उनसे। और असम की जहां तक बात है, भाजपा ने वहां पर रिपीट किया है, मैं ये कहूंगी, लेकिन पूरी तरह परिणाम आने दीजिए, आंकलन होगा। क्योंकि तमिलनाडु में एक नई पार्टी जो है नंबर 1 पर आई है और इसी तरह बाकी सब आंकलन होंगे। और खेल तो बिल्कुल बंगाल का अगर मैं कहूँ, चुनाव तो असम में था, तमिलनाडु, केरला में भी था, तमिलनाडु में, लेकिन बंगाल का जो खेल का था वो बहुत गंदा खेल खेला गया है। मैं वहां पर थी। पूरा देश के गृह मंत्री पूरा देश की सुरक्षा हर चीजों को ताक पर रखकर पूरा बंगाल में डेरा डाल चुके थे और पूरा चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से 90 लाख लोगों के वोट काट के पूरा खेल बंगाल में हुआ है। जो हमें शक था वही खेल बिहार में भी हुआ था।
हमें पूरा था कि वो हमारा बंगाल में भी खेल होगा। ममता बनर्जी जी को हमने तब भी आगाह किया था जब बिहार में राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, एसआईआर पर हमला कर रहे थे चुनाव आयोग, तब दीदी चुप रही और आज वही चुप्पी दीदी को जो है बंगाल में महंगी पड़ रही है। चंडीगढ़ में नगर निगम की इलेक्शन, तो आप क्या चाहते हैं कि आप जो महिलाएं हैं उनको कितनी जो है सीटें मिल पाएंगी, क्योंकि चंडीगढ़ में हम देखते हैं कि कांग्रेस महिला का जो है प्रदर्शन कुछ महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन का हो या फिर अपनी बात रखने का उतना जबरदस्त नहीं रहता है। देखिए, किसी चीज को जबरदस्त दिखाना है नहीं दिखाना आजकल मीडिया के ऊपर निर्भर करता है, वरना अभी नंदिता जी ने और हमारी डॉक्टर साक्षी जोशी हरियाणा से राष्ट्रीय सचिव है, प्रभारी है चंडीगढ़ की, मैंने देखा जब से इनको जिम्मेदारी दी है नंदिता जी पूरी तरह से अपनी टीम के साथ एक बार फिर से सक्रिय हुई हैं। अभी इन्होंने काफी लास्ट मंथ में भी किए हैं 2-3 प्रदर्शन। किसको लेकर किए थे मुद्दे? हरदीप पुरी को लेके किया था, एप्स्टीन महंगाई फाइल, को हरदीप लेके, पुरी, महंगाई, पेट्रोल डीजल पर, और अभी 3 दिन पहले भी किया था 52 में। सिलेंडर पे भी किया था। धन्यवाद। तो मैं वही कह रही हूँ, हमारी महिला कांग्रेस लगातार मुद्दों को उठा रही है। और आपने कहा नगर निगम की अगर आप बात कर रहे हैं, हम राजीव गांधी जी का धन्यवाद करते हैं। 73-74 संविधान संशोधन ना हुआ होता तो ये जो आज 50% महिलाओं को स्थानीय निकायों में लड़ते हुए आप देख रहे हैं, जिनकी संख्या देश में 15 लाख है, वो ना होती। जो हमें महिला विरोधी बताते हैं उनका मुंह पे जवाब है। और आज इस आरक्षण के तहत हमें खुशी है कि किसी भी दल की महिलाएं जीत रही हो, लेकिन वो सदन में पहुंच रही हैं, वो 50% भागीदारी स्थानीय निकाय में निभा रही हैं, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। और बिल्कुल हम महिला कांग्रेस की जो हमारी महिलाएं कहीं पर भी थोड़ी भी कमजोर हैं, इसीलिए आज हमने बैठक की है कि हम कहाँ कमजोर पड़ रही हैं, क्यों कमजोर पड़ रही हैं, इस पर आज सारा दिन संगठन में चर्चा होगी। और हमारी तैयारी नगर निगम के चुनावों को लेकर, मुद्दों को लेकर आज और अभी से शुरू मेरे नेतृत्व में होगी। शुरुआत तो पहले हो चुकी है। साफिया जुबैर जी भी हैं, अलवर से हमारी विधायक रही हैं, महासचिव अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, प्रभारी पंजाब और चंडीगढ़ है। मेरे साथ सुनीता गवांडे जी हैं, नागपुर से आती हैं, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं। और ये आपके हरियाणा और हमारे प्रभारी हैं हिमाचल की। तो कल हमने मीटिंग, अभी इसके बाद पंजाब की मीटिंग होनी है, कल हरियाणा की हमारी नई अध्यक्ष ने शपथ ली है, इसके बाद हम सीधा शिमला जा रहे हैं। और हम लोग पूरा अभी पूरा जो आप देखेंगे, शिमला, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में खुद बैठकर पंजाब चुनाव और नगर निगम तक यहाँ पर हम लोग अपना तंबू गाड़ के बैठने वाले हैं। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।